हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्झायाणं ॐ नमो लोय सौसाहुणं ॐ नमो लोय सौसाहुणं। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंधाध्यो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्यवर्यं श्रीशंभवाब्धिं समग्रधर्मग्रमहं विनोमि श्रीबालब्रह्माण्डमजातशत्रुं गम्भीरसिन्धं प्रणमामि नित्यं गंभीरसिन्धं प्रणमामि नित्यं। बोले देवादि आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, अंतिम शासन का भगवान महावीर स्वामी की जय, चौसठ तीर्थंकर भगवान की जय, अनंतानिश परमेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य आदि से आचार्य महावीर आचार्य विमल साई आचार्य सन्मति साई गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय बाल ब्रह्मचारी आजीवन अन्य सत्रस्त त्यागी मगुराचार्य स्थिराचार्य संभव साई गुरुदेव की जय। तीन कुल महामुनि महाराज की जय, संबेश क्षेत्र की जय। प्रणम्य विश्वज्ञातारं विश्वविद्यादिनायकं विश्वधर्म प्रवक्ष्यं विश्वविघ्नोपशान्तये भवबीजाङ्कुरचन रागाद भवे च मुपदा यश्च ब्रह्मा वा विष्णु वा हरोजिनो वा नमः तस्मै नमः तस्मै। संप्रदाय के घर में क्या रखा है? संप्रदाय के घर में क्या रखा है? व्यर्थ में तेरे मेरे में क्या रखा है? व्यर्थ में तेरे मेरे में क्या रखा है? रोशनी बुला रही है उसे हृदय से अपनाओ, रोशनी बुला रही है उसे हृदय से अपनाओ। पग पग पर टकराएं उस अंधेरे में क्या रखा है? उस अंधेरे में क्या रखा है? अन्न और दूध सब कुछ तुझे दे दिया, अन्न और दूध सब कुछ तुझे दे दिया। मेवा मिष्टान फल आहार भी दे दिया, मेवा मिष्टा फल आहार भी दे दिया। बने के लगे निर्दयी जीव को आज तू मांस खाने लगा तो मैं क्या करूं? आज तू मांस खाने लगा तो मैं क्या करूं? मटकी फुट गई तो जल का क्या होगा? मटकी फुट गई तो जल का क्या होगा? डाली वृक्ष से डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? वृक्ष से डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? आशाओं का झुंडा अम्बार लगाने वालों, जरा सोचो जीव की डोर यहाँ से टूट गई तो कल का क्या होगा? कल का क्या होगा? जलती हुई आग को बुझाने न पाए वह नीर क्या है? जलती हुई आग को न बुझा पाए वह नीर क्या है? अपना लक्ष्य भेद न पाए वह तीर क्या है? संग्राम में लाखों को मारने वालों मगर अपने आप में विजय न पाए तो वीर क्या है? वह वीर क्या है? धब्बा खून से धोया नहीं जाता। चाहे आम तो बेड़ बबूल का बोया तो कहाँ से खाएगा? इसलिए अहिंसा अमर संदेश है, अनंतों का जागृत हो। आत्मा तो कुछ खोया नहीं जाता, आत्मा को कुछ खोया नहीं जा सकता है। विश्व की पीड़ा हृदय में संभालो, विश्व की पीड़ा हृदय में संभालो। अहिंसा को संदेश जगह को सुना दो, अहिंसा संदेश जगत को सुना दो। वही शांति का झरना फूटेगा जहाँ मानव मानव में प्रेम घना हो, मानव मानव में प्रेम घना हो। हे हृदय आंदोलित परिपूरित, हे हृदय आंदोलित परिपूरित, पावन भक्ति से प्रभुर तेरी, पावन भक्ति से प्रभुर तेरी। मन मंदिर में गाती हो
जैसे कोयल कुक में स्वर लहरी। क्रोध पतन की ओर ले जाएगा, क्रोध पतन की ओर ले जाएगा, चारों गतियों में रख दुखी पहुंचाएगा, चारों गतियों में रख कर दुखी पहुंचाएगा। इसलिए कहता हूँ कि छोड़ दो इसको, इसलिए कहता हूँ कि छोड़ दो इसको, इंसान बन जाओ नहीं तो तू मिट जाएगा, इंसान बन जाओ नहीं तो तू मिट जाएगा। अगर पानी गंदा है, अगर पानी गंदा है तो वस्त्र साफ नहीं होता, अगर पानी गंदा है तो वस्त्र साफ नहीं होता। अगर दर्पण गंदा है तो अपना रूप नज़र नहीं आता, दर्पण गंदा है तो रूप नज़र नहीं आता। पर की आँखों में झांकने से अच्छा है स्वयं में झांको, पर की आँखों में झांकने से अच्छा है स्वयं में झांको। अगर अंतर मन साफ नहीं तो उसका नज़र साफ नहीं होता, उसका नज़र साफ नहीं होता है। बंधुओं, आज हमारा अहिंसा धर्म के बारे में बोलता रहें। एक बहुत अच्छी बात बताइए, नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। पशुओं में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ये मनुष्य पशु की तरह चरने लगा, पशु मनुष्य की चरने लगा, तो मनुष्य में से कोई अंतर नहीं है। मोर डिफरेंस मैन बिटवीन एनिमल्स। अगर अहिंसा धर्म को अपनाओगे तो पशुओं में और मनुष्य में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं डेथ इज़ हियर, डेथ इज़ हियर, डेथ इज़ देयर, डेथ इज़ busy everywhere, all around within, with above is death and we are death। कहते हैं कि मरना यहाँ भी है, मरना वहाँ भी है, मरना यहाँ भी है, मरना लोक में भी है, और मरण अन्यत्र जगह भी है। सभी जगह चारों तरफ भी मरण है। जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, नीचे के भाग में भी मरण है, ऊपर के भाग में भी मरण है। नीचे नारकी है वहाँ भी मरण है, ऊपर भाग में भी देवपर्या में भी वहाँ भी मरण है। और हम स्वयं मरने के सम्मुख हैं, हम स्वयं मरने के सम्मुख हैं। जहाँ जन्म होगा वहाँ मरण होगा, जहाँ जन्म होगा वहाँ मरण होगा। ये जीव अनादि काल से जन्म मरण करता आया है। इसमें भगवद गीता ने बहुत सी बात लिखी, भगवद गीता ने, न चाहते मृताम वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वत हम पुराणो न हृत्य हन्य माने शरीरी। कि ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरणता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता है। इसलिए इस आत्मकल्याणार्थ यहाँ बताया है कि एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक अहिंसा के बारे में एक व्यक्ति ने नियम लिया था, मांसाहारी था, और मुनिराज की सभा में जाके बैठा और सारी सभा ने नियम लिया। तो उस व्यक्ति को भी मुनिराज दूसरे बुलाया, तुम इधर आओ। मुनिराज पूछा तुम कौन है? मैं भिल राजा हूँ। तो बोले पूछे तुम मांस खाते हो? कि हाँ मैं मांस खाता हूँ महाराज। क्योंकि तुम मांस का त्याग करो। बोले महाराज मैं मांस का त्याग नहीं करता, क्योंकि मेरे मांस का ही व्यापार है, मेरा मांस का ही बिजनेस है। यदि मैं व्यापार नहीं करूँगा तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैं मांस त्याग नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मुनिराज ने कहा ठीक है तुम मांस खाओ तो कोई बात नहीं, पर ऐसा बताओ कि तुम आज तक तुमने किस जीव का मांस नहीं खाया था, आज तक तुमने किस जीव का मांस नहीं खाया था। उसने सोचा कि आज तक मैं कौवे का मांस खाया नहीं हूँ। तो मुनिराज को पूछा महाराज आज तक मैं कौवे का मांस नहीं खाया। तो मुनिराज ने कहा ठीक है तो उसी को त्याग करो, तुम उसी को त्याग करो, कौवे का मांस को त्याग करो। ठीक है महाराज आज से मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, नियम कर लिया। देखो जो नियम लेता है, जो व्रत नियम में चलता है, संयम में चलता है, उसकी परीक्षा भी होती है, नियम से परीक्षा भी होती है उसकी हैं। तो कुछ समय के बाद में वो नियम लेके चला, एक हफ्ते के अंदर में उसको पेट में भयंकर दर्द हो गया, तीव्र वेदना हो गई। वो तीव्र होने के कारण सारे डॉक्टर को बुलाया, सारे वेदराजों को बुलाया। बड़े बड़े डॉक्टर वेदराजों ने कहा कि देख कौवे का मांस खाएगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। क्या ये कौवे मांस खाएगा
तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। हैं पर सारे परिवार के लोग तो मोही जीव होते हैं भैया थोड़ा सा खा लेना, थोड़ा सा खा लेना, हम सुखी हो जाएंगे, खा लेना। बोले नहीं खाऊंगा, बोले खा लेना, थोड़ा प्रायश्चित लेना भैया, तो खा ले खा ले खा ले। सब लोग मोही जीव बोलते खा ले खा ले। बोलता है ठीक, सोचता है यदि मैं मांस खाऊंगा कौवे का तो मेरे को अनग भव भटकना पड़ेगा। यदि मैं मांस खाऊंगा तो मेरे अनग भव भटकना पड़ेगा। यदि मैं नहीं खाता हूँ तो इस पर्याय मेरे को दुख होगा, कष्ट होगा, पर अगली पर्याय मेरे को अच्छी मिलेगी। इस भाव से वो कट्टर रहा नियम में हैं। तो इधर कौवे का मांस के त्याग के प्रभाव से एक वेंतर देव बनने वाला था। एक वेंतर देव बनने वाला था। तो एक जंगल, जब उसके दामाद, बेटे के दामाद उस गांव से घर आ रहे थे, जंगल में एक देवी वेंतरनी खुशी मना रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, कूद रही थी, खूब खुशी मना रही थी। तो उस दामाद ने पूछा, हे देवी, इस भैया के जंगल के अनुकूल तुम अकेली यहाँ कैसे, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, इतनी खुशी क्यों हो रही हो? तो उसने कहा ठीक है, एक व्यक्ति है जो भील राजा है, उसने कौवे का मांस त्याग किया है, वो मर के मेरा पति देव बनने वाला है। देखो कर्म की विचित्रता। इधर उसको छोड़ करके वह दामाद अपने यहाँ आता है ससुर के पास में और देखता है तो ये तो बीमार है। तो वो भी कहने लगा कि ससुर जी साहब, आप कौवे का मांस खा लो तो सुखी हो जाएंगे हम लोग, आप भी खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं गुरु मुनि से वचन दिया है, मैं वचन पक्का है कि कहते हैं कि रघुकुल की रीति सदा चली आए, प्राण जाए वचन जाए खाली। मैं वचन में पक्का हूँ, मैं प्राण छोड़ दूंगा पर कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उस कौवे के मांस के प्रभाव से पुण्य हुआ, उस पुण्य के प्रभाव से अंत जो प्राण जाने लगा तो और प्रभाव बढ़ जाएगा। भाव निर्बल हुआ, भाव निर्बल हुआ तो क्या किया, उसने चारों प्रकार आहार का त्याग कर दिया। जैसे प्राण छोड़ा तो चारों प्रकार आहार त्याग कर दिया, तो सोदर सर्व देव बन गया, सोदर सर्व देव बन गया। देखो एक व्रत का प्रभाव इतना होता है, छोटा सा नियम लिया उसने, उस व्रत के प्रभाव से देव बन गया है। उधर अब दामाद वापिस इसका अग्निशन कर जाता है ना, तो रोहित देवी वेंतरनी उस पेड़ के नीचे रो रही थी, दुखी मना रही थी। तो पूछे अब क्यों हुआ, अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही है? और मेरा जो पति बनने वाला था उसका वियोग हुआ इसलिए मैं रो रही हूँ। किसी कोई वस्तु घूम जाती तो दुखी होता है ना। उसी प्रकार ही इसने चारों का आहार त्याग कर दिया। एक कौवे के मांस के त्याग के प्रभाव से देव बन गया, सुदर्शन देव बन गया। वो बढ़ कर फिर भटक आते आते फिर वह भटके भटके कहाँ हुआ, वो जीव देव पर से च्युत होकर के आदिनाथ का पोता मारीच हुआ। देखो कहाँ की कहाँ पर है, पोते मारीची के पर्याय में आदिनाथ भगवान ने खूब समझाया, उनके दादा ने खूब समझाया, भाई ने खूब समझाया, नहीं समझा। उसने सांग के बल चलाया और मिथ्यात्व को पुष्टि किया। वो मर करके 84 में भटक 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 भटकते एक शेर के पर्याय में पहुँच गया, क्योंकि भगवान की वाणी खिली थी कि मारीची भविष्य काल में महावीर तीर्थंकर बनेगा। देखो कहाँ की भील के राजा और कहाँ शेर के पर्याय में पहुँच गया। 84 भटकते भटकते शेर के पर्याय में पहुँच गया। वो हिरण के पकड़े मार के खा रहा था, है वो हिरण को पकड़ के मार के खा रहा था। तो चारण ऋद्धि महाराज तो शिलापेट पर खड़े हो गए। चारण ऋद्धि मुनि महाराज देखो कहाँ के पुण्य चमक गया उसका, है वो कहाँ मार शेर को पकड़ खा रहा था। तो मुनिराज का वाणी खिरी, हे मृगराज, हे सिंहराज, हे वन के राजा, तुम इस वन के राजा हो, तुम ये क्या कर रहे हो अपने हाथों से? तुम अपने हाथों, एक तो तुमने पाप किया जिसके कारण तुमको नीच पर्याय मिली और शेर की पर्याय मिली, अब तुम पाप करोगे तुम कहाँ जाओगे? उसको जाति स्मरण हो गया, जाति हो गया, वो पश्चाताप करने लगा कि मुनिराज का संबोधन मिल गया, ज्येष्ठा मिल गई। और मुनिराज विष्णु प्रभाव से उसने क्या किया, मांस खाना त्याग कर दिया, हिरण को मारना त्याग कर दिया और अनाज भी नहीं खाया, रोटी भी नहीं खाई। क्या खाया? सूखा पत्ता बहता पानी पिया। साकी खाली देशवर्ती बन गया, देशवर्ती बन गया, समझे?
और वह अंत समय समाधि वर्ण करके स्वर्ग में देव बन गया, स्वर्ग में देव बन गया और वहाँ से च्युत होकर के त्रिशला रानी के गर्भ में जाके जन्म लिया। ये महावीर के पुत्र महावीर स्वामी, और वो तपस्या करके अयोग नियोग करके 8 को नष्ट करके तीर्थंकर भगवान महावीर बन गया, सूर्य का भावना करने वाला। देखो, एक छोटा सा नियम लेने वाला मनुष्य, एक भील का राजा, कौवे का मांस का त्याग करने प्रभाव से कहाँ भील का राजा था और कहाँ त्रिनप्रिय में, वहाँ से जो करके देव बन गया और वहाँ से जो तीर्थंकर महावीर बन गया। तो ये व्रत का प्रभाव है कि अहिंसा धर्म सर्वधर्म का प्रधान धर्म है, इसलिए अहिंसा धर्म को अपनाओ। एक छोटा सा नियम लिया कि मैं 14 की हिंसा नहीं करूँगा, 14 की हिंसा नहीं करूँगा। चांडाल ने नियम किया और राजा ने अनाउंस कर दिया कि आज अष्टांगी का पर्व है, इस अष्टांगी पर कोई भी हिंसा नहीं करेगा, यदि जो हिंसा करेगा उसको बांध के समुद्र फेंका दिया जाएगा। नियम दिया। अब क्या हुआ, चांडाल का नियम था 14 की हिंसा नहीं करूँगा, नियम था। इधर क्या है, वन में गया, वन बगीचे में गया, उसका पुत्र राजा का पुत्र है, वो जाके मेढे को मार डाला। अष्टांगी के पर्व के बीच में ही मेढे को मार डाला। तो वीर मालिन आके कहा कि भगवान राजा साहब, आज तो बहुत अनर्थ हो गया। क्या हो गया कि आपके पुत्र ने आज हिंसा कर दी अष्टांगी के पर्व के अंदर में। तो जाओ उस चांडाल को बुला के लाओ, उसके बांध करके समुद्र फेंकवा दो। वहाँ बेटा के पुत्र भाई बाप का वहाँ नहीं है। तो उसने क्या कि बाटे बुलाए, चांडाल बुलाने गया। चांडाल बुलाने गया तो चांदनी थी, उसको छुपा दिया था। है तो बोले चांडाल कहाँ है, चांडाल कहाँ है, आज बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो क्या हुआ कि अब राजा साहब के पुत्र को बांध के फेंकवाना है। अच्छा, मैं आज तो है ही नहीं। अरे कहाँ पागल है रे यार, आज का दिन तो उसको रहना चाहिए घर के अंदर में। सोने की सोने की मोहर मिलने वाली है इनाम में। अब कहाँ है वो। तो वो रानी को मुँह पानी आ गया, सोने का नाम लिया ना तो मुँह पानी आ गया। पानी आ गया तो कहे अरे वो तो बाहर गया, वो तो बाहर गया, वो तो बाहर गया है। अब चांडाल सिपाही ने पकड़ लिया, खुश के लाया बाहर। चलो राजा साहब बुला रहे तुम्हें। लेके आए राजा साहब को। राजा साहब ये तो हिंसा करेगा नहीं, आज मना कर रहा है। राजा साहब बोलते हिंसा करना पड़ेगा, आज हिंसा करेगा तो कोई नहीं, व्रत नहीं तुम्हारा। नहीं, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं मुनिया से नियम लिया हूँ कि 14 की हिंसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अच्छा नहीं करोगे तो सिपाही को ऑर्डर दिया, चांडाल को और इस पुत्र को दोनों बार बांध करके समुद्र फेंकवा दो। देखो कहाँ का पुत्र और कहाँ का बाप है, दोनों बांध करके समुद्र फेंकवा दिया। देखो व्रत के प्रभाव से बेटा तो हिंसा किया, वो मर के डूब के मर गया। परंतु जो चांडाल ने नियम दिया कि 14 की मैं हिंसा नहीं करूँगा, वो चांडाल को देवों ने आके सिंहासन में बिठा दिया और जय जयकार करने लगा, जैन धर्म की जय जयकार करने लगा। इतने में जाके वाणी बोलने सिपाही बोलने लगा, राजा साहब आज तो बहुत चमत्कार हो गया। क्या हो गया। अरे आपका बेटा डूब के मर गया, परंतु चांडाल को हाथ में सिंहासन में बिठा दिया। चांडाल को किसने, देवों ने जय जयकार हो रही है। ओ तो राजा साहब स्वयं आया, राजा स्वयं आया सिपाही को लेकर के और देखा कि ओहो ये तो बहुत चमत्कार हो गया, जैन धर्म की जय जयकार हो रही है। हैं तो उसने क्या किया, क्या किया, उस चांडाल को ले गया। वो चांडाल नहीं है, अब साक्षात राजा है वो। उसको ले जाके अपने गद्दी में बिठा दिया कि बैठो तुम गद्दी संभालो। राजा के प्रभाव से राजा के प्रभाव से उसको ज़्यादा गद्दी मिल गया। तो एक 14 की हिंसा नहीं करूँगा, उसके प्रभाव से उसको राज गद्दी मिल गया। जो पूर्ण रूप हिंसा का त्याग करता है उसको क्या नहीं मिलेगा। बंधुओं, जैन धर्म अहिंसा धर्म है, विश्व धर्म है अहिंसा धर्म। इसलिए अपने जीवन में अहिंसा धर्म का आचरण करना चाहिए। एक छोटा सा नियम लिया कि जो मछली पकड़ने वाला, उसने नियम किया कि पहली मछली आएगा तो उसको मारेगा नहीं, पहली मछली आएगी उसको तो मारेगा नहीं। उसने ठीक है मारा, पहली मछली नहीं मारूंगा, बाकी मछली मार सकता हूँ। हाँ, उसने क्या किया, पहली मछली आई उसमें धागा बांध दिया और छोड़ दिया। पहली मछली आई बांध के धागा बांध के छोड़ दिया। फिर दूसरा बार जाल फेंका तो वही मछली आई जाल में।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 नहीं, 5 बार वही मछली आई। 5 उसने छोड़ दिया, शाम पड़ गई, हिंसा नहीं किया। उस व्रत के प्रभाव से उसको 5 बार संकट में आया था। वो व्यक्ति 5 बार संकट में आया और 5 बार बच गया और स्वर्ग में देव बन गया। तो बंधुओं, एक छोटे छोटे नियम हमारे बहुत बड़े कल्याण करते हैं। एक छोटा सा नियम इतना बड़ा उपकार कर लेता है। तो बंधुओं, हम बड़े बड़े और व्रत लेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, इस तरह व्यसन करेंगे। बोलो हिंसा परमो धर्म की जय। अच्छा।